सो हाय एवरीवन। जो सारे एग्ज़ाम तो अभी ख़त्म हो चुके हैं, लाइक SBI क्लर्क एंड SBI PO के मेंस ही बाकी है। बाकी जो नए एग्ज़ाम है RRB PO जो कि 2025 एंड 26 में होने जा रहे हैं, इसकी प्री की डेट तो मतलब आप सबको पता ही है, 27 जुलाई को फर्स्ट प्री का डेट है। तो अभी हो रहे मार्च एंड मैं और इस 2-3 को काउंट नहीं कर रही हूँ। अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपके हाथ में सिर्फ 4 मंथ्स है। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा आरआरबी की तरफ फोकस होकर पढ़ना चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा रीजनिंग एंड क्वांट सबको बहुत ही कस के मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आरआरबी में 2 ही सब्जेक्ट प्री में रहेगा, रीजनिंग एंड क्वांट, जो कि मार्क्स दोनों का ही 40 करके रहेगा। रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स सेक्शनल टाइम में मिलेगा एंड क्वांट में 20 मिनट्स। तो आपकी ओवरऑल 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अब हालांकि आरआरबी PO है, लेकिन कंपटीशन इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको लेके चलना है कि प्री में मुझे क्वांट को छोड़कर, अगर क्वांट में आप थोड़ा सा भी वीक है तो आपको इस एग्ज़ाम में रीज़निंग ही बचा सकता है। तो रीज़निंग में आपको किसी भी हालत में 40 आउट ऑफ 40 करना ही है। किसी भी हालत में 40 आउट ऑफ 40 करना है। इसके लिए आप डेली सेक्शनल मॉक लगाइए रीज़निंग का। 25 मिनट्स में सेक्शनल मॉक लगाइए रीज़निंग का और देखिए 40 में से कितने आ रहे हैं। पहले शायद 25 आएगा, फिर 30 आएगा, लेकिन हमारे पास काफ़ी वक्त है, 4 मंथ्स है। तो अगर आप लगातार मॉक्स देते रहे तो 40 में से 40 आ ही जाएगा। एंड यू हैव टू डू दैट, करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल में फर्स्ट रीजनिंग ही आएगा एंड देन क्वांट आएगा। तो आपको अगर रीजनिंग में अच्छा हो गया, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया रीजनिंग, तो क्वांट में उतना लोड नहीं पड़ेगा। अगर रीजनिंग में ही आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो क्वांट में आपको परेशान कर सकता है। तो रीजनिंग में आपको 40 में से 40, 35 to 40 करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, करना ही पड़ेगा। और क्वांट में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो 35 तक टच कर लीजिए। और अगर आप सिर्फ प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए 30 तक कर लीजिए तो बेहतर होगा। तो 30 तक कर लीजिए। तो अगर आप इतना कर लिया, 40 और इधर 30, तो 70 आपका हो जाता है। मतलब 65 to 70 आपको